Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. ओम ह्रीं क्लीं षट् अनबन बन बन सन सन सो। ओम फट ओम फट ओम फट ओम फट। अरे क्या हुआ रे? तांत्रिक की बीवी को भूत ने पकड़ लिया। सुन बेटा, चल 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 यहाँ ओम से, फट। चल जल्दी चल। ओम फट बन बन सन सन सो। ओम फट। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ भी नहीं मिला। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसके शरीर से भूत को निकालना नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो। चलो चलो जाने दो मुझे, जाने दो। ओम भूतप्रदाय नमः। छोड़ो 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 छोड़ो। होता नहीं जरा। मुझे मत बिठाओ यहाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो। कोई बचाओ, कोई बचाओ। नहीं जाने दो मुझे, नहीं छोड़ो छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो। कोई बचाओ, कोई बचाओ। नहीं जाने दो मुझे, नहीं। छोड़ दे इसको, चला जा, वो कर दूंगा तुझे। जा जा जा। वक्त जाओ शहर में, गाँव में मुझे कहाँ थम लेके जाता जा रहे हो? है। मुझे नहीं जाना, नहीं। अपने क्यों में दुनिया छोड़ दो, में छोड़ दो। खाली अंधेरी रातों का खेल, इसमें जीवन का ना कोई में। हो It's a mystery, 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 yeah. Mystery, 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 yeah. गुड इवनिंग। आज के इस नए साल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया जो प्रोग्राम है, उससे हम सब बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी। क्यों, कोई बता सकता है? क्यों? क्योंकि हमारे बीच कोई स्पेशल गेस्ट भी हैं, जिन्हें हर कहीं हर जगह देखना लगभग नामुमकिन है। कौन है? किसकी बात कह रहे हो? नाउ प्रेजेंटिंग दीप चटर्जी, उनकी वाइफ नंदना चटर्जी, और हम सब की प्यारी मिमी, मतलब माया मेम साहब। मगर हमारी बदकिस्मती से ये आज सिंगापुर वापस जा रही हैं। एंड डॉक्टर सुनेत्रा चक्रवर्ती। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था,
हम सब यहाँ एक साथ मिले हुए हैं, हम सब एक साथ हैं, तो हम सब मिलके थोड़ा गाना, थोड़ा डांस। Let's enjoy. खुशियों का दिन है, आओ झूमे नच गाए, नया दिन आया है, हैप्पी न्यू ईयर। दिल झूमा रे, तेरा साथ मिला रे, मस्ती का हुआ है संगम। आ साथ चले हम, एक और हम तुम, मिल जाएगा दोनों का मन। आ गया? हाँ फिर ठीक है। Oh God, I'm already late. मिमी चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग यहीं रहो, एंजॉय करो, Sure. मैं जाती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके चलो। हाँ हाँ। Actually, Okay, Deep, bye, bye. Bye, everybody, bye. Bye. Bye, tata. Tata, bye. You carry on. थैंक यू। कम ऑन। Come on. हे यू, चुरा लूं तेरा इशारा, पाना चाहूं तुझे मैं यारा। दिल कहे तू ही मेरा, सिर्फ तू ही मेरा। तू ही मेरा है यारा, तेरा प्यार है सबसे प्यारा। दिल बोले तू ही मेरा, सिर्फ तू मेरा। खुशियों का दिन है, आओ झूमे नच गाए, नया दिन आया है, हैप्पी न्यू ईयर। दिल झूमा रे, तेरा साथ मिला रे, मस्ती का हुआ है संगम। हाँ साथ चले हम, एक और हम तुम, मिल जाएगा दोनों का ये मन। इतने जल्दी हम ऊपर क्यों आ गए? थोड़ा और एंजॉय करते ना। रुक तो जाता, लेकिन इस वजह से हमारी प्राइवेट पार्टी को लेट हो जाता ना। चलो। वेट वेट। Locked. Come on, let's get in. It's our party. Yeah. Come. Oh, you. Rooftop party tonight on the dance floor. Relax. Rooftop party आराम tonight से। on the 13th floor. Mwah, mwah. 1-6, sweetheart. Just trying to make a beautiful and sexy environment. अरे जलना यार, जल गया। बस करो दीप। ओ जान, एक प्लीज, एक और प्लीज। हैप्पी न्यू ईयर स्वीटहार्ट, कम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आई लव यू बेबी। I love you too. Let's
Yep. La 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 la. क्या हुआ? तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो गया? नंदना, चलो हम लोग ये फ्लैट बेच देते हैं। पागल हो क्या? इम्पॉसिबल। नंदना, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अब तुम सोने चलो। तुम जानती हो, मेरे इस फैक्ट्री के वर्कर शायद आज भी भूखे हैं। ऊपर से मेरा बैंक का कर्ज भी है, सप्लायर को पैसे देने, बैंक लोन, बहुत कुछ है। मुझे बहुत पैसों की जरूरत है नंदना, बहुत पैसे। ठीक है दीप, फिर फैक्ट्री भी बेच दो ना। फैक्ट्री भी मॉर्गेज, एक्सीलेंट। यू आर सिंपली जीनियस दीप। नंदना, मेरे ज्योतिष ने क्या कहा जानती हो? हमारे ज्योतिष ने कहा है ये जो हमारा फ्लैट है ना, बोगस है, एकदम पनवती है, एकदम बेकार है। सच सच कह रहा हूँ मैं। तुम एक अनपढ़ गवार मिडिल क्लास मेंटालिटी से हो, समझे? आज के इस मॉडर्न जमाने में किस जमाने की बातें लेके बैठ गए हो तुम दीप? उफ, डिस्गस्टिंग यू आर। आई एम गोइंग टू स्लीप। नंदना कितना बदल गई है। जब पहली बार मिली थी वो दिन आज भी याद है मुझे। वेटर, वेटर, एक वेज सैंडविच और एक कॉफी, जल्दी लाना। हाँ, यस मैम। ओह माय गॉड, कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। इसका क्या करूं मैं? खाते वक्त भी कितना घूर घूर के देख रहा है। एक्सक्यूज मी। ओह अच्छा, आप हो। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह
सर जरा यहाँ आओ। यस मैम। मेरी गाड़ी तैयार है ना? मैडम आज गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, गाड़ी नहीं मिलेगी मतलब? आज मुझे जाना ही है। इट्स वेरी अर्जेंट। ओह शिट। मैं क्या कह रहा था मैडम, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? क्या आज के दिन मैं आपका ड्राइवर बन सकता हूँ? बहुत कमाल के आदमी हो आप। क्यों? आप आए हो किसी और काम से, मेरे साथ आप बोर हो जाओगे खामखा। नहीं नहीं, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। आपके साथ जाऊंगा तो मुझे खुशी हो सकती है। असल में बात यह है ना, यहाँ पर अकेले अकेले बैठ के बोर हो जाता हूँ। कमाल का लॉजिक है। ओह ओके चलो लेट्स थैंक यू। एक मिनट, अब 25 रुपए का है ना? चलो अब चलिए मैडम, इधर इधर से आइए। हाँ आइए। देखिए दीपेंद्र जी, आपको मैं 3 दिनों से जानती हूँ और इन 3 दिनों में मैं बस आपका नाम ही जान पाई हूँ। आप जिंदगी में करते क्या है वो भी तो बताइए। खास कुछ नहीं, वैसे केमिकल इंजीनियर हूँ, MBA की डिग्री भी है और छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। आप बैठिए ना। ओके प्लीज। मैडम, मुझे ना आप दीपेंद्र की जगह पे दीप ही बुलाया कीजिए, इससे मुझे ज्यादा खुशी होगी। असल में मैम, क्या करूं मैं यहाँ अकेला? फिर भी अकेला ही घूम फिर रहा हूँ मैं। अभी तक कोई साथी नहीं मिला। ऐसा है क्या? क्यों? कोई मिला क्यों नहीं? या फिर इतने दिनों से कोई भाव नहीं दे रहा है? मैडम, मुझे इस बारे में कुछ कहना था। अब क्या कहना है? सुना भी दो, क्या कहना है? सुनेंगी? बात यह है, शादी करेंगी मुझसे? हाँ? डायरेक्ट शादी? कर लो शादी तुम मुझसे, शादी तुम मुझसे, शादी तुम मुझसे। इस तरह से तुम प्रपोज करोगी सोचा ना कभी। तुमने मुझको चुन लिया, मैं बन गई संगिनी। कर लो शादी तुम मुझसे, शादी तुम मुझसे, शादी तुम मुझसे। जान मन तू ही मेरे दिल की धड़कन, हो गया पागल ये मेरा मन। सिर्फ एक तू ही है मेरी जीवन। तुझको ही माना मैंने पिया, तेरे बिन धड़के ना ये जिया। जीना मरना संग है यारा। मिल गए धड़कन जानम, हो गए एक हम और तुम। चुराया दिल तूने जानम, होके रहेगा दोनों का संगम। ना मिलन जन्मों जन्मों का है बंधन, और चले आसमां पे हम, प्यार रहे जिंदा हमारा। इस तरह से तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे सोचा ना कभी। सुख और दुख में संग रहेंगे सदा हम भी। इस तरह से तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे सोचा ना कभी। सुख और दुख में संग रहेंगे सदा हम भी। सुख और दुख में संग रहेंगे सदा हम भी। सुख और दुख में संग रहेंगे सदा हम भी। नंदना, हाँ बालकनी देखी? सिंपली माइंड ब्लोइंग, क्यों है ना? सच में इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ से तो पूरा शहर दिखता है। जरा इस तरफ आओ तो। वो देखो, लोग कितने छोटे नजर आ रहे हैं। देख रही हो कैसे एकदम चींटी जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं? सच में
एक्चुअली मुझे ना डर लगता है बहुत। क्यों? दीप, तुम कभी यहाँ से मुझे फेंक तो नहीं दोगे ना झगड़े के बाद? सच में तुम तो ना एकदम पागल हो। कभी भी नहीं। और नहीं दीप, बहुत हो गया, चलो सोने चलो। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे एक दिन कहा था कि मुझे तुम सपोर्ट करोगी। यू हैव टू डू इट। नंदना, तुम देखना, हम ना इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर फ्लैट खरीदेंगे। तुम लोगे फ्लैट? तुम अ ब्लडी फेलियर। तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है और कुछ नहीं आता तुम्हें, समझे? यू आर गुड फॉर नथिंग। ये फ्लैट, ये फर्नीचर, बैंक बैलेंस, गहने, सब कुछ, यहाँ तक कि इंश्योरेंस भी मेरे पैसे से लिया गया है, समझे तुम? यू आर जस्ट अ ब्लडी सक्कर एंड नथिंग एल्स। शट अप यू ब्लडी बिच। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हाँ? यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो। हाँ? ये फ्लैट, ये सब कुछ मेरा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। गेट आउट आई से, गेट आउट। आउट आउट मतलब? हाँ, मेरे पैसे, मेरा घर और मुझे ही कहते हो गेट आउट? हाँ, बेटर यू गेट आउट ऑफ हियर। गॉट इट? गेट लॉस्ट, यू आर जस्ट अ लूजर। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चल। दीप, दीप दरवाजा खोलो। दीप, उठो, दरवाजा खोलो। नंदना, आ रहा हूँ। नंदना, दरवाजा खोलो। कहाँ चली गई? दीप, अरे आ रहा हूँ। दीप, दीप, मेरे साथ जल्दी से नीचे चलो। क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत जरूरी काम है, चलो जल्दी नीचे। अरे चलो चलो, यहाँ से चलो। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हुआ है कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो तुम आओ, जरा साइड देना। हटिए, जरा हटिए। दीप देखो। नंदना, दीप, संभाल के ले आना, आराम से। हाँ, सुला दो इनको, आराम से। हाँ। बस। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, आओ, देखो। सुनेत्रा, हाँ, सीरियस कुछ है? शौक से बेहोश हो गया है, होश आने में टाइम लगेगा। क्या हो गया है? इतनी अच्छी जोड़ी थी। ओह, आ गए। मैं उधर देख रहा हूँ, तुम इधर देखना जरा ध्यान से। हाँ, चलिए। साइड दीजिए जरा, जगह दीजिए, जाने दीजिए।
ये बॉडी कौन सा फ्लोर से गिरी है? जी क्या कहा? मेरा मतलब कौन सी मंजिल से? 13वां माला से। 13वां माला। मुझे किसने फोन किया था? जी मैंने किया था। आपने? मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इस सोसाइटी का सेक्रेटरी। हाँ, मैं भुवन प्रमाणिक, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। किसने पहली बार देखा? वो भुवन नहीं, क्या नाम था उसका? हुकुम सिंह। हुकुम, वो रहा हुकुम सिंह। मैं हूँ साहब। ओ, तो पहली बार कब देखा बॉडी को? सवेरे 7 बजे। 7 बजे नहीं, नहीं 7 बजे नहीं, 6:30 बजे। 6:30 Oh, I बजे see. मैं अचानक देखा कि लड़की की लाश पड़ी है यहाँ पे। मैं तुरंत जाके सेक्रेटरी जी को खबर भी किया। मैं बहुत डर गया था साहब। हाँ, बहुत डर गया था। पहले हम सब बहुत डर गए थे, उसके बाद आपस में थोड़ा डिस्कस करके उसके बाद आपको कॉल किया। हाँ, तो कहाँ रहती थी ये? शादी वादी हुई है? हाँ, फ्लैट नंबर 13 पे। अच्छा। उनके पति का नाम है दीप चटर्जी और ये है नंदना। हैप्पी फैमिली थे, पता है आपको? अच्छा, अरे सुनो, आप लोग का काम वाम हो जाए तो वेट करना। और ये दास बाबू और वरुण जी, चलिए मेरे साथ। चलिए एक बार ऊपर चलते हैं। आइए, चलो। आइए। आइए सर। हाँ, वाह वाह, मारा मारी अच्छी तरह से हुई लगता है। चलिए अंदर भी देखते हैं। आइए, चलिए। आइए। सुनेत्रा, खुला है, आ जाइए। आइए। तो ये कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर? बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर सुनेत्रा चक्रवर्ती। ओहो, बाजू वाली फ्लैट इनका ही है। ओहो, अच्छा अच्छा। अरे आप वही डॉक्टर मेम साहब हो ना? ओह, उस मर्डर केस में जो आपने खेल खेला था ना, सच में। आप कैसी हो अभी? ठीक हूं। तो भुवन जी, अब आप हमारी एरिया में काम करते हो? हाँ, थोड़े दिन पहले ही मेरा तबादला हुआ यहाँ। देखिए ना तमाशा, हम फिर से मिल गए। तो पूछ रहा हूँ मैडम जी, ये केस क्या है, बताइए ना, सुनाइए। देखिए भुवन जी, अभी इस कमरे में मैं कुछ नहीं बयान अच्छा, कर सकती। आप बाहर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। ओह, ठीक है जी, ठीक है। चलिए हम बाहर जाके बैठ जाते हैं। मैडम जी, ये क्या टेंशन से बेहोश हो गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम बाहर जाके बैठते हैं, बाद में फिर आए। सुनेत्रा, हाँ तुम इन्हें लेके बाहर जाओ, मैं तब तक दीप का ध्यान रखता हाँ हूँ। हाँ, आइए आइए। ओके। आइए। हाँ, तो ये बॉडी कहाँ से गिरी थी? बालकनी से। बालकनी से? अच्छा अच्छा अच्छा। आइए दिखाती हूँ। हाँ चलिए। आइए। अच्छा, मतलब यहीं से गिरी थी। तो ये बालकनी खुली क्यों है? ये ग्रिल क्यों नहीं लगाया? नहीं, मतलब एक्चुअली नंदना को ऐसी खुली बालकनी अच्छी लगती है। बालकनी में वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। ग्रिल लगाने के बाद वो घुटन महसूस करती थी।
ऐसा, तो ये मैडम कोई हाउसवाइफ थी या फिर कहीं सर्विस वो? नहीं, नंदना एक फैशन डिजाइनर थी। She was a freelancer. फिलहाल उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। काफी अच्छे क्लाइंट्स मिले थे उसे। ठीक है, चलिए उनका कमरा सर्च करते हैं। हाँ, चलिए। वाह, बढ़िया ड्रेसेस, सुंदर, अति सुंदर। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ड्रेस, फैशन डिजाइनर। बड़े बाप की बहू बेटियां भी इस बिजनेस में आ गई हैं। मैडम जी, ये जगह किसकी है? वो दीप की स्टडी रूम है। ओह, चलिए एक बार देखते। आइए ना। हाँ, चलिए। वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये सब क्या है? ये दीप का अजीब सा शौक है। फ्री टाइम में दीप ऐसी पेंटिंग्स की स्टडी करता है। ओह, पढ़ाई। अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहर के लोग भी आजकल इन बातों को मानने लग गए हैं ना। मुझे तो लगता था हम जैसे गांव वाले ही बस। तो मैडम, उनको होश आने में कितना समय लगेगा, बता सकती हैं? काफी गहरा शौक है ना। मैं देखती हूँ जितना जल्दी हो सके। मुझे एज अ डॉक्टर बहुत चिंता हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आइए ना। हाँ, आइए, चलिए। दीप, गुड मॉर्निंग जान। हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कल रात के उस झगड़े के लिए आई एम सो सॉरी जान। नंदना, हैप्पी न्यू ईयर। आई एम सॉरी टू। असल में एक अजीब सपना आया था। हेलो मिमी, हैप्पी न्यू ईयर मिमी। हैप्पी न्यू ईयर बेबी, कैसी हो बेटी? बस चल रहा है। दीप कहाँ है? ये लो, बात कीजिए। हाँ हाँ मिमी डार्लिंग, बोलिए कैसी हैं? हैप्पी न्यू ईयर। तेरी डार्लिंग तेरे बाजू में है, मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, तेरी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? अरे कुछ मत पूछिए, वही कल रात ओवरडोज हो गया था। नींबू पानी पी, उतर जाएगी। चल नंदना को फोन दे। ओह, सिर्फ नंदना नंदना। लो। हाँ बोलो। उसे नींबू पानी बना के दे। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था, मैंने सब रेडी करके रखा है। और सुन, बिल्कुल झगड़ा मत करना। हाँ, समझ गई मैं। दीप, हाँ? लो नींबू पानी पियो। हाँ। दीप बहुत अच्छा लड़का है, उससे मिलजुल कर रहना। सुन रही है? समझ गई? हाँ ठीक है, याद रहेगा ना? ओके ओके बाबा। कुछ चाहिए तो बताना।
दीप की बातें सुनकर लग रहा है तूने उससे झगड़ा किया क्या? नहीं नहीं। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। अच्छे से रहना, ओके? अब रखती हूँ। ओके। दीप, अरे देखो तो घर की क्या हालत करके रखी है तुमने। उफ। अरे छोड़ो छोड़ो ना, कुर्सी ढंग से नहीं रख पा रही हो यार, छोड़ो। तुम भी ना दीप, ठीक से रखो। ओफो। आराम से आराम से आराम से आराम से उसे उठाओ। काम करो, मैं देखता हूँ। चलो। यू? मैं काम करूंगी और तुम बैठे बैठे आराम करोगे क्या? हाँ क्या हुआ? अरे ड्रिंक का क्या कसूर है? तुम काम करो, समझे? कर रहा हूँ। हाँ अच्छे से रखना, बढ़िया से। क्या कर रही हो तुम? हाँ देखो ठीक से रखना। हाँ देखा? अब ठीक से। मैंने कुछ नहीं किया। ये लो। इतनी मेहनत से सब कुछ सही रख रहे हैं और फिर तुम बिखेर रही हो। ओहो, तो सारी मेहनत तुमने की, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बड़ी अकेली काम कर रही है। हाँ। आओ आओ, माँ जगदम्बा हाथी उठाने में मदद करो। आओ। क्या बोले तुम मुझे? माँ जगदम्बा हूँ मैं? हाँ फालतू में झगड़ा किया। अरे रुको रुको, मैं भी उठाती हूँ। इसको जरा पकड़ो, इसको जरा पकड़ो। ठीक से रखो। हाँ हाथी वजनदार है। कह रहा हूँ जरा हाथी को देखो ना, हाथी कितना प्यारा है ना? वो देखो वो देखो, हाथी की सूंड तो देखो। अब हाथी उठा लिया, और कुछ उठाना बाकी है? बोलो जरा। क्या? बोलो। मेरे छोटे हाथी को भी तो उठाना है। बड़ा हाथी सूंड हिलाएगा, छोटा हाथी डोलेगा। डोलो डोलो। दीप। ए, क्या हुआ? तुम अब तक फ्रेश नहीं हुए? अरे क्या बात, इतनी सज धज के जा खा रही हो? बस वही कुछ ड्रेस सैंपल्स पहुंचाने हैं। राज कल चाइना जा रहा है। राज? ये कौन है? राज मेरा बिजनेस पार्टनर, वो चाइना में रहता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी वापस आना। ओके स्वीट हार्ट, बाय बाय। राज। सपना, वास्तव और भ्रम। एकदम ठीक कहा है सिगमंड फ्राइड ने। हाँ। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अरे वाह, जिंदगी सारी भ्रमों से भरी है, कुछ भी सच नहीं है। लाइफ इज मेड अप ऑफ एटम्स। अच्छा तुम कहाँ हो? बस दीप, मैं निकल चुकी हूँ, काम हो गया। जरा जल्दी आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? डोंट बी स्टूपिड दीप, जितना जल्दी हो सके मैं आ रही हूँ। तुम्हारे लिए क्या ला रही हूँ पता है? तुम्हारा फेवरेट चाइनीज। चाइनीज? वाह। ओए जल्दी आना, देर मत करना, ठीक है? ओके डार्लिंग। सपना और वास्तव मिलजुल के
एक चेहरा बनता है। Am I right? तुम कब आई? Illusion. बहुत भूख लगी है, बाप रे बाप। और खाना भी तो बहुत बढ़िया है। अरे पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। हड़बड़ी में क्यों खाना खा रही हो? खाओ 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 खाओ। इसका मतलब है तुम्हें भी भूख लगती है दीप? किताबों के सामने तो तुम। तब मैं सब भूल जाता हूँ। अब खाओ। जल्दी खाओ, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। हाँ? क्या गिरा वहां पे? आवाज तो आई है, चलो देखें। ये क्या? ये गिरा कैसे? क्या पता, ऐसा लगता है इस फोटो में जान है ना? बड़ी मुश्किल से मिला था ये फोटो। चीन के मिंग राजाओं की संपत्ति है ये। किसी एक राजा की प्रेतात्मा इसमें कैद करके रखी है। नंदना, नंदना, ओह नंदना, सुनेत्रा, तुम? दीप, दरवाजा खोलो। हेलो। नींद खुल गई दीप जी? आखिरकार नींद पूरी हो गई इसकी। जय भवानी। एक्सक्यूज मी, दीप अभी सो के उठा है। वो अच्छा। सुनेत्रा, तुम यहाँ पर क्या बात है? बात तो बहुत कुछ है, बस आपकी नींद खुलने के इंतजार में थे हम। आप लोग प्लीज ड्राइंग रूम में जाके बैठिए, मैं दीप को लेके आती हूँ। ओह ठीक है। आइए। थोड़ा जल्दी करना, आइए। मुझे सब कुछ एकदम अजीब सा लग रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा शॉक लगा इसे, इसके लिए तबीयत बहुत बिगड़ गई है। इन सब से निकलने के थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। एक्सक्यूज मी, आपके लिए। वाह, मैडम जी ने सब कुछ संभाल लिया अच्छे से। तो आज हॉस्पिटल नहीं जाना है? दीप चाय। रिलैक्स दीप, मैं हूं। ओ, तुम हो? मतलब मैं इनको कह रहा था कि कल रात को नंदना और मैं, हम दोनों ने ना ओवर ड्रिंक की थी। उसके बाद पति पत्नी में जो झगड़ा होता है वैसे ही बस। लेकिन उसके लिए नंदना ने पुलिस को क्यों बुलाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंदना, नंदना, देखो दीप, नंदना, नंदना, सुनो दीप, नंदना मतलब नंदना। दीप जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सच है दीप, वो ठीक बोल रहे हैं। नंदना अब नहीं रही। दीप जी, चाय पीजिए, चाय पीजिए। चाय पिएंगे दिमाग खुलेगा, सब खुल जाएगा। पीजिए।
है। देखो दीप, अपने आप को संभालो। प्लीज थोड़ा याद करने की कोशिश करो। असंभव। आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मैं और नंदना कल अजीब बात है, मैंने और नंदना ने ये सब साफ सफाई की थी, उसके बाद चाइनीज भी खाया। हाँ, एक मिनट, आई कैन प्रूव इट। रुको, अब मेरा ये फोन ये मिला। ये देखो मिमी ने मुझे फोन किया था। उसके बाद मैंने नंदना को कॉल किया। हाँ, ये देखो नंबर कहाँ गया? हाँ, क्या नंबर तो नहीं है। दीप, भगवान, क्या करूं मैं? ओ वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप जी, बहुत दिन के बाद बहुत अच्छी नौटंकी देखा मैंने। बहुत दिन हुए गांव गए हुए ना। अब क्या बोलना चाहते हो, जरा खुल के बात करेंगे? रुको सुनेत्रा, अभी प्रूव हो जाएगा कि मैं सही और ये गलत। मैं नंदना को कॉल करता हूं। देखो, ये देखो नंदना का मोबाइल। आपको और भी कुछ करना है या बोलना है क्या दीप जी? ये लीजिए। रहने दीजिए, मुझे इतनी महंगी ब्रांड की हैबिट नहीं है। मैं अपने देशी ब्रांड में ही खुश हूं। दीप जी, चलिए चलते हैं, मॉर्ग में चलते हैं, बॉडी को आइडेंटिफाइड करना है। चलिए चलिए चलते हैं। हाँ? ओह, तो पहचान लिया ना? तो चलिए फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन। चलिए। आप क्या बोल कह रहे हैं? दीप अभी इस हालत में पुलिस स्टेशन कैसे जाएगा? सॉरी, एज ए डॉक्टर आई कांट अलाउ यू टू डू दिस। दीप ठीक हो जाए फिर बात करेगा हम। देखिए मैडम, आपने गारंटी ली है इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर कुछ पंगा हुआ ना तो आप सब फंस जाएंगे, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। और एक बात, थोड़े दिन के लिए वो शहर से बाहर भी नहीं जा सकता है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही सब पता चल जाएगा। क्लियर? जी, मैं क्या कह रहा था सर, दीप का जो फ्लैट है उसको हम लोग साफ सफाई तो कर सकते हैं ना? घर की साफ सफाई, हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए। नंदना, 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 दीप इस फ्लैट को। दीप, क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? What? हेलो हेलो। हेलो मिमी, दीप ना पागल हो गया है। क्या?
जानती हो दीप क्या क्या बोल रहा है? दीप मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। दो, मुझे फोन दो। मिमी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं, मतलब मैं... क्या हुआ तुझे? टेंशन? प्रेशर? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। आज ही डॉक्टर से मिलना होगा। दे नंदना को फोन दे। हाँ, देता हूँ। ये लो। हेलो मिमी, इस फ्लैट में ही कुछ गड़बड़ है। आज ही मैं सुबह सेक्रेटरी को एनओसी दे के आई हूँ मिमी। ये फ्लैट ना हम लोग बेच देंगे। दीप के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है मिमी। सुन, वो सब बात की बात है। तो सुनेत्रा को बुलाकर उसके दवाई का बंदोबस्त कर। हाँ। ठीक है? हाँ। रखती हूँ। क्यों, कैसे हो आप? हाँ? क्यों? बहुत बुरा हुआ। बढ़िया तो हूँ। टेक केयर। ओके। ताज्जुब है, मुझे पागल समझ रहा है। ये देखो 11 नंबर 13 माला, मिस्टर बोस, वहाँ पे पाइप लीकिंग है, जाओ। अरे दीप, वाह, आज बहुत फ्रेश लग रहे हो। हाँ भैया, आज ठीक लग रहा है। ठीक हो? अच्छा, कहाँ जा रहे थे? मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आपके ऑफिस पे। मेरे पास? लेकिन क्यों? क्यों, नंदना ने सुबह आपको फ्लैट बेचने के लिए एनओसी नहीं दी? भैया थोड़ी कोशिश कीजिए ना जल्दी से फ्लैट बेचने के लिए। दीप, साल का पहला दिन नंदना हम सबको रुलाकर चली गई। वो यहाँ कैसे आ सकती है? तू ऊपर चल मेरे भाई, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा और आराम चाहिए। चलो। भैया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ भैया, नंदना ने खुद मुझे आपके पास भेजा है। भैया मैं सच कह रहा हूँ। दीप, देखो अब ये केस पुलिस के हाथ में है। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो फिर ये बहुत बड़ी आफत बन सकती है। भैया मुझे लग रहा है कि हम लोगों से कुछ गलती हो रही है। नंदना जिंदा है भैया। अरे हुकुम सिंह। हाँ सर। नंदना मैम साहब यहाँ आई थी क्या? मुझसे बात की क्या? सब नंदना मैडम कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है, वो कैसे आ सकती है? क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? सुन लिया ना? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप मेरे साथ चलिए ना, और देखिए नंदना मेरे साथ है। आप चलिए। अच्छा ठीक है। हुकुम सिंह। हाँ जी सर। एक बार चलो मेरे साथ ऊपर जाके देखते हैं क्या है। जय माता दी। पता नहीं क्या है। चलो मेरे साथ चलो। चलिए। आइए। देखिए नंदना बेडरूम में ही होगी। आइए। नंदना। अंदर ही होगी। नंदना। भाई दीप, इन सब से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास चाबी है दरवाजा खोलने के लिए? चाबी? एक्स्ट्रा? हाँ, एक चाबी तो है मेरे पास। हाँ, देखो। एक मिनट। आइए। नंदना कहाँ हो तुम? नंदना। भैया यकीन कीजिए, नंदना ने खुद मुझे आपके पास भेजा था। नंदना। भाई, मेरी एक बात सुनो। जो नहीं है वो नहीं है, उसके बारे में सोच के क्या फायदा? चलो भाई। भैया मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। मेरा तो मरने का दिल कर रहा है। ऐसा नहीं कहते। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो भाई। नंदना।
नंदना, नंदना, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ चली गई है? नंदना, नंदना तुम कहाँ चली गई थी? हम सब लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। मैं तो नहा रही थी दीप। कहाँ चली गई थी? अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या कहते हैं पता है? नंदना मुझे फ्लैट बेचने के लिए कल एनओसी देके गई है। नाटकबाज, बीवी का फ्लैट बेचेगा है? उनकी साली कब आने वाली है? बस बस आने वाली है। उनके आने के बाद सब कुछ उनको अच्छी तरह समझाकर मेरी तो जान छूट जाएगी। जान छूटे? जान इतनी आसानी से थोड़े छूटेगी। तो चलो ऊपर चलते, बात करते। चलिए तो फिर। आइए इंस्पेक्टर साहब। आइए। वाह, क्या मैडम जी नौकरी वोकरी छोड़ दी क्या? आज भी हॉस्पिटल नहीं गई? मैंने लीव ली है। ओ, लीव में हो? ओके ओके ओके। मैं कह रहा था कि आपका खर्चा आपकी बीवी चलाती थी ना। इस समय जो आपका हाल है उसमें भुवन जी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? और क्या आएगा? ये खून है, वो भी ठंडे दिमाग से। बेचारी पे बहुत जुल्म करके फिर खून। खून? ये क्या कह रहे हैं? अरे ये नंदना जैसी लड़की का कौन खून करेगा? दो एक दिन में पैसे नहीं मिलते तो बैंक वाले फैक्ट्री को सील कर देते ना। सप्लायर और फैक्ट्री के मजदूर आप पे बहुत नाराज है ना? क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ सब सही है, लेकिन नंदना तो सब कुछ। हाँ उनका ही था सब कुछ। ऊपर से 1 करोड़ का जीवन बीमा, ये फ्लैट, सब तो उनका ही प्रॉपर्टी था। सही है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ हम दोनों का है। लेकिन सिर्फ इस वक्त तुमको ही पैसे की जरूरत है ना दीप जी? इसलिए आप 31 तारीख को बीवी को पार्टी दे करके, दारू पिला करके, खुद भी पी करके उस पे जुल्म किया तुमने, और उसके बाद ऊपर से उठा करके नीचे फेंक दिया। आप चुपचाप कबूल करेंगे या फिर मैं पुलिस स्टेशन ले जा करके 3rd डिग्री दे करके आपकी पैंट भी गीली हो सकती है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? एक भला आदमी के साथ? ची 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 ची। आप तो जानते हैं हमारी आंखों को धोखा नहीं दे सकता कोई। नहीं नहीं सब समझ रहा हूँ, लेकिन पढ़िए। क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं कि नंदना जिंदा है? हवलदार,
अंदर आओ, हथकड़ी लगाओ। प्लीज स्टॉप दिस। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? आपके पास प्रूफ है कि दीप ने ही मर्डर किया है? आपके पास कोई प्रूफ? बताइए मुझे। है मैडम, सब कुछ है और साबित करके दिखा देंगे। मैं क्या कह रहा था सुनेत्रा, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। इसके नाम अरेस्ट वारंट है। मैं बाद में देखता हूँ, बाद में देखता हूँ। चलिए हम सब चलते हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। नंदना जिंदा है। मेरा यकीन कीजिए आप। सुनेत्रा, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने खून नहीं किया है। नंदना, नंदना, मैंने खून नहीं किया। नंदना, तो मुझे यहाँ से कुछ भी करके बाहर निकालो ना प्लीज। बोलो ना नंदना, बोलो ना कि तुम जिंदा हो। हाँ, तभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे। अबे पागल, क्या बक रहा है? हाँ, ये पागल क्या बक रहा है? चुपचाप बैठ और सो जा। इंस्पेक्टर साहब ने सुन लिया ना, तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। नंदना कहाँ गई? नंदना कहाँ? अरे नंदना, 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 नंदना। अबे ये तो मर जाएगा। चलो जल्दी चलो यार, क्या है ये? नंदना, अरे क्या हो गया? नंदना, छोड़ो मुझे। नंदना, छोड़ो मुझे। इधर नंदना, खींचो इसे, खींचो। नंदना, तुम आ गई हो? देखो ना, इन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मेरे हाथ पाँव सब बांध दिया है। अच्छा तुम ही बताओ, मैं क्या पागल हूँ? बोलो ना, मैं पागल हूँ क्या? इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है। मेरे हाथ पैर सब बांध दिए। अच्छा तुम ही बोलो, मैं क्या पागल हूँ? जीत साहब, क्या हुआ है? सिस्टर, अब इसको जरा चेयर दीजिए ना। उसे? किसे? क्यों? तुम सच यहीं पर तो थी, कहाँ गई? नंदना फिर से चली गई। नंदना, नंदना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर जल्दी आइए। नंदना, देखिए पेशेंट को क्या हो गया है? नंदना, नंदना, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाओ। ओके सर। नंदना छोड़ के मत जाओ। नंदना वापस आ जाओ। नंदना इंजेक्शन वापस आ सर? जाओ। हाँ रुको। नंदना, 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 सुनेत्रा, क्या दीप तुम्हारे पास चाबियां छोड़ के गया? अगर है तो दो ना। कहाँ रखी थी? मेरी चाबियां मैं भूल गई हूँ।
मैं बहुत थक गई हूँ। अरे क्या हुआ सुनित्रा, क्या हुआ? वो मैंने अनंदना को सदा कर ले यकीन जाने जा, ये दो दिलों का मेल है, इसमें है मेरी वफा। अंधेरों की मैं मलिका, सुनसानी रातों में कोई भी न बच पाया माया जालों से। नंदना नंदना मुझे लगता है आप लोग कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। दीप को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ये काम कर ही नहीं सकता। आप कहेंगी तो नहीं चलेगा ना, कानून को सबूत चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए। मैं दीप से मिलना चाहती हूँ, वो अब कहाँ है? वो अभी पागल खाने में है। सारा डिस्ट्रिक्ट लता गेलू जिलटा। अरे कमरिया सर, ये फाइल से ओरिजिनल पेपर लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जेरॉक्स करके लौटा दूंगा आपको। चिंता मत करिए, ठीक है? ठीक फिर है। मिलेंगे। हाँ। एक बात बोलना था सर। मतलब थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर आया था, कुछ पेपर्स यहाँ से वो लेकर गए। हाँ? नहीं मतलब फाइल से पेपर लेके चले गए? हाँ। आपने दे दिया? कैसे आदमी है आप? ये देखो, ये स्पॉट है। हाँ, ये प्रॉब्लम यहीं पे है डॉक्टर। उधर दीप चटर्जी भी बहुत सीरियस होते जा रहे हैं, समझे डॉक्टर? साइकोसिस और साथ में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, जिस तरह से वो डिटोरेट कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को अगर कोई एतराज ना हो तो मैं एक बात बोलूं? तुम बेझिझक बोल सकते हो।
मैं किसी को जानता हूँ जो किसी और तरीके से, मतलब तंत्र मंत्र से ठीक करता है। I mean, ऑल्टरनेटिव साइकोथेरेपी बोल सकते हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर होते हुए भी तुम ये तंत्र मंत्र की बात नहीं। आजकल तो ये सब होता है ना सर। सर वो पेशेंट फिर से चिल्ला रहा है, जल्दी आइए सर। हाँ तुम लोग जाओ, मैं डॉक्टर रॉय को फोन करके आता हूँ। चलो 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 जल्दी जल्दी। हेलो हाँ डॉक्टर रॉय बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ फिर से वो पेशेंट वायलेंट हो गया है। ओके मैं आ रहा हूँ। हाँ काइंडली आप जरा उस पेशेंट को जल्दी अटेंड कीजिए। ओके। हेलो 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 हेलो, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, छोड़ दो। जॉन, तुम यहाँ पे इस तरह लेटे क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? लुक डॉक्टर, इट्स एन एडवांस केस ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नंदना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो नंदना, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो ना। वेट से इंजेक्शन। हाँ दे दो। हाँ सर, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। उसकी हालत बहुत खराब है। सब समझ रहा हो, लेकिन इस तरह हम ज्यादा वेट तो नहीं कर सकते। मैं देखता हूं सर। टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। डॉक्टर पे पूरा प्रेशर डालो, उसका जल्द ठीक होना बहुत जरूरी है। ओके सर। अच्छा सर। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्रीं ह्रीं। बाप जी, बाप जी मैं साफ देख रहा हूँ बाप जी। माँ जी की आत्मा को कोलकाता में एक फ्लैट में बंद करके रखा है, बंद करके रखा है, कैद करके रखा है। क्या बोल रहा है? मैं साफ देख रहा हूँ बाप जी। तू सही बोल रहा है? हाँ सही बोल रहा है ना? साफ दिख रहा है। ओम क्रीम, ओम क्रीम। जाऊंगा मैं, जाऊंगा, सबको जलाकर राख कर दूंगा।
ए रुके रुके रुके, कौन है आप? कौन चाहिए? तू जानता नहीं मुझे? मेरा एक काम है यहाँ पे। हाँ, आपका काम है यहाँ पे? कौन सा काम? काम है। पागल खाने से भाग के आया क्या? हाँ चलिए, हटिए हटिए, जाइए यहाँ से, चलिए 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 चलिए, चलो 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 चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे रुको। डॉक्टर सुनेत्रा, पेशेंट की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस हालत में उनको यहाँ से ले जाना ठीक नहीं होगा। मतलब आप लोगों ने तो बहुत कोशिश कर ली, अब हम लोग अपनी तरफ से, मतलब वो बस 2 दिन की बात है। असल में मेरी गुरु माँ आ रही हैं और हमने घर पे पूजा रखी है। नामुमकिन। देखिए, डॉक्टर होने के नाते मैं ये परमिशन कभी नहीं दे सकता। और डॉक्टर सुनेत्रा, तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम इस बात को कैसे अलाउ कर सकती हो? सर मैं इंस्पेक्टर बोबन, आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब, कानूनन ये इनको नहीं लेकर जा सकते, लेकिन जब ये इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ चल करके देखूंगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए, कहाँ क्या साइन करना होगा? बॉन्ड साइन करना होगा, ऑफिस में चलिए। इंस्पेक्टर मुझे बचा लो। दीप जी, क्या बोल रहे हैं आप? दीप जी बोलिए। दीप जी बोलिए। वो है, यही कहीं है वो। मैं तुम्हारा आह्वान कर रही हूँ, हे परलोक के बासिंदे, कौन हो तुम? कौन? मोह माया त्याग कर परलोक जाकर भी भटक गए हो। आओ आओ आओ। तुम सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, लड़ो मुझसे, आओ।
नंदना। ले चली गई। बोबन जी, कल तो आप वहाँ पे गए थे। जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, मुझे नरेट करेंगे? कुछ बोलना है आपको? अब क्या बोलूं मैं सर आपको, सारे सबूत हैं मेरे पास, लेकिन असली नाटक जो खेल रहा है ना सर, वो कोई और ही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू। थैंक यू सर। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। बाप रे बाप, कितना डेंजर है। हाँ? तो मामला ये है, बीच में एफिडेविट करके नॉमिनी चेंज, बड़ी डेंजर है। मिस्टर रामन, इन सब का जेरोक्स मुझे चाहिए। मिल जाएगा सर, और ओरिजिनल पॉलिसी पार्टी के पास ही होता है। उसकी चिंता आप मत करिए, वो मैं निकाल लूंगा। आप एक काम करिए, इन सब का जेरोक्स निकाल के आप रेडी रखिए, मैं आता हूँ, दोबारा आके ले जाऊंगा। ओके सर। मन में भरोसा लाओ रा। हेलो सर आप जल्दी आइए सर। क्यों, क्या हुआ? वंदना मैडम वहां पे खड़ी है। कहाँ पे? मेरी आंखों के सामने। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, आप जल्दी आइए सर। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ सर, आप जल्दी आइए सर। आ रहा हूँ। रुक रुक, यहीं रुक। हाँ, अरे सुनो, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है? गेट को सील कर, यहाँ से हिलना मत कोई। कहाँ गया ये वॉचमैन? फोन किया? सर। हाँ, क्या हुआ? हाँ सर उधर खड़ी थी वो। सर उधर खड़ी थी वो। उधर खड़ी थी वो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर। उधर खड़ी थी वो। सही बोल रहा ना? बिल्कुल। ठीक है, चल के देखते हैं। हाँ चलिए सर, चलिए।
कौन? हाँ? पता है किसी को कुछ समझ नहीं आया, पता है? पुलिस पुलिस आई है, भागो। अलमारी के अंदर से, हैं? भागो जल्दी। कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं। बहुत दिन से, हैं? बहुत दिन से सारा खेल खत्म हो गया। चलो चलो चलो। आंसू भाई, हैं? माया मैडम, डॉक्टर मैम साहब, बहुत बढ़िया। भूत बन के डराती हो सबको। अब चलो 5 स्टार होटल में ले जाके पेट भर के हवा खिलाता हूँ। हाँ सर, सर। हाँ सर, सुनिए, माया मैम साहब को दांत घसने के लिए ब्रश चाहिए। जेल में ब्रश। कर लो बात जी। वेल लिसन मिस्टर प्रमाणिक सर, ये लोग सीधे सीधे स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है या नहीं? मैडम, सर क्या बोल रहे हैं, सुना? हमें सेवा का मौका देंगी क्या? आप ही जब सबके गुरु हो ना, तो आप ही बता दो अब सब। हाँ हाँ, प्लान मेरा ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम बहन दीप जैसे एक नालायक के साथ पूरी जिंदगी बिताए जिसके पॉकेट में छेद हो। हाँ, उसके डैडी की कुछ जायदाद थी और कुछ प्रॉपर्टी, जिसकी जिम्मेदारी हम दोनों बहनों ने देखरेख के लिए ली थी। अगर हम दोनों ने वो जिम्मेदारी न ली होती तो फिर वो इडियट कहीं भूखा मर जाता। क्या 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 बोला आपने? किसकी जेब में छेद है? आप दोनों बहन मिलके जिम्मेदारी की बात कर रही हो? देखिए ना सर, कितना मुश्किल है। जिसका खा पी के लोग अमीर बन रहे हैं, उसी के पॉकेट में छेद बोल रहे हैं। कितना जानते हैं आप लोग, बताइए तो। ए मैडम, एकदम ज्यादा बात मत करो मैडम। अब सच सच बता दो सीधे से, नहीं तो सरला, इसका हाथ पड़ते ही पत्थर भी सच बोलने लग जाते हैं। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है माया देवी। सुनिए सर, मैं बोलती हूँ। मैं जब सिंगापुर से पढ़ाई करके लौटी थी, तब मेरी दीप के साथ दोस्ती हुई और फिर प्यार। हमारे सुखी संसार को तिनके की तरह बिखर के रख दिया मिमी ने। अब भी सोच लो दीप, क्या तुम मुझ पे और नंदना पर पूरा विश्वास कर सकोगे? कम ऑन मिमी, आपका आशीर्वाद हम दोनों के साथ रहे तो कोई चिंता ही नहीं। बताओ कहां पर साइन करनी है? इज दिस? या एक सेकेंड। Cheers. Cheers. मिमी की पहली सलाह यही थी, दीप को डिवोर्स देके राज गोयल से शादी करना। मैं दीप से बहुत प्यार करती थी, दीप भी मुझसे बहुत प्यार करता है। दीप ने मुझे डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। सुन बेवकूफ लड़की, जो कहती हूँ सुन। दीप जैसे कि इडियट से कुछ नहीं होगा। बी सेंसिबल नंदना, मैं जो कहती हूँ कर। दीप को तू भूल जा। नहीं, मैं दीप को कभी नहीं भूल सकती, प्लीज। उसके बाद मिमी ने मुझे डराना शुरू कर दिया। मिमी मुझे क्या बोलती थी पता है? बोलती थी अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो दीप को मार डालेगी। जानते हो सर, मिमी सब कर सकती है, इसलिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। एक कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचना मेरी मजबूरी थी सर। मिमी ने ऐसा एक प्लान बनाया कि सबको लगे कि मेरा खून हो गया है, और वो खून किया है दीप ने। मिमी बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ओह अच्छा, वाह, बढ़िया बढ़िया। और आप दोनों बहन मिलके उसकी सारी संपत्ति हड़प करना चाहती हो, है ना? वो मैंने कहा ना, वो तो संभाल ही नहीं सकता था। सब तो उसी का है, हम बस जस्ट। कसम से माँ काली की सौगंध, बहुत सारे नालायक मैंने देखे हैं लाइफ में, लेकिन तुम दोनों के जैसा एक भी पीस इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए सारी चीज परमानेंटली हड़पने के लिए उसको पागल करार देकर के पागल खाने भेजने की व्यवस्था। वाह 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 सर,
आई मस्ट रियली एडमायर यू नो, ये दोनों चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भूत सोच के मैं भी उस दिन बहुत डर गया था सर। उसके बाद देखा अलमारी के अंदर से रास्ता, दीप जी के घर से वो मैडम, डॉक्टर मैडम के घर जाने का रास्ता, गुप्त द्वार। बाहर से देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा सर। और इधर नंदना मैडम भूत बन करके यहाँ वहां दिखाई पड़ती हैं। घर के अंदर जाओ तो नंदना मैडम हवा, मतलब जो अलमारी के अंदर से रास्ता है ना गुप्त, उस रास्ते से वो सुनित्रा मैडम के घर में चली जाती थी बस। सर इन्होंने क्या आइडिया लगाया है सर, दिमाग से सोचिए सर। फिर उसके बाद क्या हुआ नंदना मैडम? नहीं नहीं सर, विश्वास कीजिए, सब कुछ जानने के बाद मैंने दीप को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। उल्टा उसने मिमी पे विश्वास किया। आप जैसे चाहेंगी ठीक वैसे ही होगा। संभल कर नंदना, फिर तुझे कहीं गलत ना समझ बैठे। कम से कम मेरे लिए। तेरी चीजें आफ्टर ऑल तेरे ही हैं। मैंने जो कुछ किया वो सब सोच समझकर होश में किया। अब जानते हो स्वीटा, मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप के जाने के बाद आप और नंदना नहीं होते ना, तो मैं अनाथ हो जाता। क्या होता मेरा भगवान जाने। डार्लिंग, आप मेरी दवाई लाई हैं, मैं उसे पी लेता हूँ। लाई हूँ। इट्स ओके, गुड, लाओ दे दो। थैंक यू स्वीटहार्ट। दीप, क्या है ये? क्या खा रहे हो तुम? दिखाओ मुझे। दवा है। मिमी, कौन सी दवाई है ये? क्या है? वो कुछ नहीं, मेरी गुरु माँ ने कुछ बभूति दी थी, इससे उसका अच्छा ही होगा। छी छी छी, आप तो इतने मॉडर्न हो। आप पागल हो गई हो मिमी, पागल पागल हो गई हो आप। तुम दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या है, क्या खा रहे थे तुम? दिखाओ 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 ना। हाँ। असल में वो ड्रग्स थे। मिमी उसे भूत प्रेत का डर दिखा के ये सब खिलाती थी उसे। दीप को ऑकल्ट साइंसेस पे विश्वास था, वो तो भूत प्रेत को भी मानता था। यही उसका काल बन गया और धीरे धीरे दीप ड्रग एडिक्ट बन गया। हाँ, वो ड्रग्स मैं ही माया जी को लाके देती थी, जहरीली ड्रग्स। झूठे प्रेस्क्रिप्शंस मैं खुद बनाती थी और ये जहरीली दवाइयां डोसेस के तौर पे उसे मैं दिया करती थी और दीप एडिक्ट बन गया। एक डॉक्टर होने के बावजूद आप में एथिक्स नाम की चीज नहीं है। पता है इसकी सजा क्या हो सकती है? अदालत आपसे आपका लाइसेंस भी छीन सकती है। मुझे सजा दीजिए। मैंने बहुत बहुत गलतियां की है। मैं दोषी हूँ, मैं सजा के लायक हूँ। मैंने और भी कई सारे पाप किए हैं, बहुत सारे। आपने ये काम क्यों किया? माया जी ने मुझे ब्लैकमेल किया था, क्योंकि दीप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमारी दोस्ती को लेके नंदना हमेशा जेलस थी और इसी चीज को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया माया जी ने। और कुछ सुनित्रा जी? बस इतना ही? और भी है। एक बार माया जी के पहचान के एक आदमी ने अपने वाइफ की गला घोट के हत्या कर दी और मैंने माया जी के कहने से उन्हें हार्ट फेल का झूठा सर्टिफिकेट बना के दिया। सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि माया जी मुझे इस तरह फंसाएंगी। हे भगवान, अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते बचाने गई और तो सुनेत्रा मैडम, ये फ्लैट भी तो उस झूठे सर्टिफिकेट से खरीदे। देखा ना आपने,
एक पाप छुपाने के लिए और दूसरा पाप किया आपने। जी सही है ना? I can't take this. और आप सर? हाँ, इस खेल में मैं भी एक बड़ा खिलाड़ी हूं। क्यों मैं हूं पता है? कहूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, मगर बात सही है। मैं माया से हद से ज्यादा प्यार करता हूं। सुष्मिता के गुजर जाने के बाद मैंने शादी के बारे में कभी सोचा नहीं। तुम मेरी जिंदगी में बहार लेकर आई। इस बहार में फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं। ये बहार हमेशा रहेगी। मुझे लेकिन बहुत डर लगता है आशु। डरने की क्या बात है? मैं जो हूं, तुम जो भी कहती आई हो, मैं हमेशा वही करता हूं। चुप बैठो। तुम्हारी ये डिटेल लव स्टोरी सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। असली बात पे आओ। लाश कहां से आई? उसका जवाब भी मेरे पास है। किधर हो? आओ ना। चलो 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 चल। सर वो लाश ना इनकी बीवी की, और ये है ना आशु जी के गांव के हैं। सर वो हॉस्पिटल जाने के नाम से गांव के दवाखाना से एम्बुलेंस के जरिए सीधे कोलकाता लेकर आ गया, और ये भाई साहब ले आकर के मार डाला। यही है असली घटना। तूने मेरी बीवी को तूने मार डाला। वो थी 31 दिसंबर की रात। बहुत बड़ा फंक्शन था। सब लोग खुशी मना रहे थे, किसी को ख्याल नहीं। रात के अंधेरे में एक मेटाडोर में बड़े से बॉक्स में पैकिंग करके उस बेहोश लड़की को लेकर के घुस आया। किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। उस गाड़ी को अंदर आने का परमिशन दिया आशु जी ने। हेलो हेलो सर, एक मेटाडोर आई है, आपके नाम से कुछ आया है। हाँ, मेरे हाथ में रिसीट है। क्या करूँ सर? आ गया? हाँ आ गया सर। हाँ फिर ठीक है। मेटाडोर अंदर आने दूँ? हाँ आने दो ना उसे। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अभी आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ भाई चलो चलो अंदर आओ। देखो मैंने थोड़ा आराम से, शायद दीप जग जाएगा। दीप जी जब शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए थे, तभी इन लोगों ने लड़की को ला करके उसके कपड़े बदल दिए। और पहना दिया नंदना का नाइट गाउन। बस बन गई हूबहू। जल्दी जल्दी इसको ठिकाने लगाना होगा। क्या बोलूं सर, संपत्ति हथियाने के चक्कर में इतना घिनौना काम। जल्दी जल्दी करो यार, उंगलियों के निशान ले लो जल्दी। फिंगरप्रिंट भी मिल गया हूबहू। मैं भी बेवकूफ बन गया। करो, ले लो, अच्छे से ले लो। हाँ फिर ऊपर से उल्टा करके फेंक करके मार दिया। इतने ऊपर से गिरेगा कोई तो पहचानेंगे कैसे? सबने ये समझ लिया कि मर गई नंदना। Well, now I have understood the case. अच्छा भुवन जी। सर वो लाइट और साउंड के बारे में तो आपने रिपोर्ट पहले ही दे दी थी ना? उस रात दो स्पीकर, दो सीडी और एक कॉमन स्विच लाइट की स्पार्किंग के लिए। बिल्कुल ठीक कहा सर, एकदम ठीक। मैं बोल रहा हूँ सर कि भूत भगाने वाले दिन ही मुझे डाउट हो गया था। और एक बात है सर, ये माया देवी सिंगापुर में नहीं, यही ग्रीन पार्क में फ्लैट में रहती हैं। Strange. और ये फ्लैट इनको दिया है राज गोयल। राज गोयल? हाँ सर। वो कौन है? वो चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ पे भी कभी कभी आता है थोड़ा बहुत मस्ती करने।
उसके पैसे के ऊपर भी इन दोनों का लालच था। और सर, और राज गोयल का भी बहुत दिल था नंदना के ऊपर भी। तो माया देवी चाहती थी, तो माया चाहती थी कि नंदना की शादी राज गोयल से भी करा दी जाए। My goodness. लेकिन ये बहन के दबाव में थी। ये है घटना। और फिर भूत बन के सबको डरा के दीप जी का दिमाग खराब कर दिया, उनको पागल खाने डाल दिया और ये दोनों भागने का प्लान किया। जीवन बीमा का 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ का फ्लैट और कितना कुछ, समझे ना सर। एक बार देश छोड़ के सिंगापुर पहुंच जाते बस, वो राजगोयल भी वहां पे साथ में हाजिर हो जाता है और फिर ये उससे शादी करके रातों रात अमीर हो जाते हैं। और क्या, क्यों माया मैडम? ग्रहण, किस्मत में ग्रहण, बीच में पड़ गया मैं। भुवन प्रमाणिक, मेरे होते हुए भागना आसान नहीं है माया मैडम। क्या बोलते हैं सर? फैंटास्टिक प्लॉट, वेल आई गॉट इट। लेकिन साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उस दिन सीढ़ी में भी नंदना मैडम, लिफ्ट में भी नंदना मैडम, वो कैसे हुआ साहब? मैं बताती हूँ सर। नंदना का ड्रेस पहन के मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और नंदना लिफ्ट में थी। वॉचमैन को डराने के लिए हमने ये प्लान किया। सुनिए सर। क्या बात है? मेरी गलती है, मैं दोषी हूँ। मुझे आप लोग सजा दो। आप जो सजा दोगे सारी सराखों पर होगी, लेकिन मुझे मेरे दीप से एक बार मिलने तो दीजिए ना, प्लीज सर। मुझे एक बार सिर्फ उसे देखना है। मिलना चाहती है पर लेकिन कैसे? ठीक है, मैं देखता हूँ परमिशन कैसे मिलता है। प्लीज सर। ठीक ठीक प्लीज प्लीज सर, ठीक है। मैं देखता हूँ। देखो ठीक है, आइए चलो, जो भी बोलना इनको अच्छी तरह से समझा दो। बोलो। दीप, देखो दीप, मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ दीप। उस मिमी और आशु ने सब झूठ बोला है। सच में मेरा विश्वास करो दीप, मेरा विश्वास तो करो। जाओ। दीप, ओह गॉड, दीप। नंदना, तुम नंदना हो? हाँ दीप। मैं दीप? दीप देखो, तुम नंदना, समझने की कोशिश मैं करो। दीप। मैं जिंदा हूँ दीप, देखो मैं मरी नहीं हूँ। तुम मर गई थी, तुम्हें मैंने खिड़की से फेंका ही नहीं था। आओ देखो, देखो ना बाहर, देखो तो सही, देखो वही, वो देखो उधर देखो। तुम तो जिंदा हो, तुम तो जिंदा हो। जा नंदना का भूत अब नहीं आएगा। दीप जी, ये आपने क्या कर दिया? दीप जी, नंदना का भूत ना अब कभी नहीं आएगा। दीप जी, या डॉक्टर अभी नहीं आएगा। भूत नहीं आएगा। डॉक्टर, माया देवी जेल चली गई, साथ में सुनेत्रा और आशु भी। डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया सुनेत्रा का।
ए रिक्शा वाला चलोगे? हाँ चलूंगा साहब। अरे आप वो तांत्रिक हो ना? अरे पुलिस जी, हाँ मत पूछिए साहब, मैं ही वो तांत्रिक हूँ। हाँ तो फिर पूरा धंधा चेंज कर दिया आपने। आखिरकार तांत्रिकगिरी छोड़ के ये रिक्शा? हाँ पुलिस जी, ऐसी गलती कभी ना करो। ये भूत प्रेत सब झूठी कहानियां हैं। हाँ ठीक है, यही असली जीवन है। हाँ। मेहनत करो, पैसा कमाओ। मेहनत करो, पैसा कमाओ। सही चलो रास्ते से जियो। सही रास्ते से जियो। सही है, चलो। ए इतने दिन में तुमने सही रास्ता चुना है। सही। एक्सक्यूज मी, आपकी दवाई। दीजिए। आज आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे? नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जानती है सिस्टर, आज मेरी नंदना का बर्थडे है। ओह ऐसा है, फिर तो आपके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? क्या? तीन साल बीत गए, सब कुछ बदल सा गया है। मेरी सोच, मेरा अंधविश्वास, सब कुछ खत्म हो गया। क्या किया मैंने? मेरी नंदना। सर, हाँ? ये रहा आपका सरप्राइज। दीप, आई एम सॉरी दीप। आओ, हम सब कुछ भूल जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा दीप। नंदना, मुझे देख के तुम चौंक गए दीप? मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई दीप। दीप, अब बिल्कुल बात मत करना। चलो, हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। दीप। नंदना खिड़की से गिरने के बाद जख्मी हुई थी। अस्पताल के बाद नंदना को 3 साल की सजा हुई। 3 साल के बाद वो जेल से छूटने के बाद अपने दोस्त के घर जाकर रही। उसी ने उसको जबरदस्ती दीप के पास भेजा। आखिरकार उनका हैप्पी मिलन हुआ। दिल टूट गया, जग छूट गया, सारे रिश्ते नाते सब रूठ गया। मेरे सपने सारे हो गए अधूरे, जो चाहता मुझे ना मिल सका, जो चाहता मुझे ना मिल सका। रब जाने कैसे ये हो गया, रब जाने ये कैसे हो गया। सारा जहां लगे मुझे सुना सुना, सारा जहां लगे मुझे सुना सुना। प्यार देते रहो, प्यार पाते रहो, प्यार के बिना जीवन सुना। सच्चा प्यार तुमको मिल जाए, जीवन का रंग रूप खिल जाए। प्यार के बिना जहाँ सोना सुना। इंसान का जीवन
अंधेरों में डूबा सारा जहां, इंसान का जीवन गलतियों से घिरा। अंधेरा के बाद उजाला आता है, अंधेरा के बाद उजाला आता है, जीवन का खेल निराला है। अपने दम पर तुम जीते रहो, ना रुको ना झुको ना किसी से तुम डरो। अपने दम पर तुम जीते रहो, ना रुको ना झुको ना किसी से तुम डरो। डट के करो सामना हर मुश्किल को, सच के लिए तुम लड़ते रहो। जीवन की लड़ाई जीने की लड़ाई, 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 जीवन की लड़ाई जीने की लड़ाई।